अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में पॉटरीज मिली, लेकिन ये पॉटरीज अहि छात्र की थी। वही अहि छात्र जिसे महाभारत में 3000 BCE की पंचाला की राजधानी बताई गई है। पर ये पॉटरीज अहिछत्रा से हस्तिनापुर कैसे पहुंची? क्या इनके बीच कोई संबंध था? यस, द्रौपदी, जो इस पंचाला की राजकुमारी थी और 3000 BCE में पांडवों से शादी के बाद हस्तिनापुर गई थी। और इन पॉटरीज की कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि ये पॉटरीज भी 3000 BCE की थी। पर एक मिनट, ये इकलौता ऐसा प्रूफ नहीं है जो महाभारत को सच साबित करता है। हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर बसे सिनौली गांव में ASI ने 5000 साल पुराने वॉरियर चैरियट्स को खोज निकाला था। यानी ये वॉरियर चैरियट्स 3000 BCE के दौरान मौजूद थे, जब पांडवों और कौरवों के बीच में जंग हुई थी। और अगर हम पुराणों के मुताबिक भी इस बात पर गौर करें तो महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के धरती से जाने को द्वापर युग का अंत कहा जाता है, जिसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। और भारत को शून्य का वरदान देने वाले गणितज्ञ आर्यभट्ट के मुताबिक भी कलयुग 3102 BCE में ही शुरू हुआ था। तो क्या ये सारी बातें ये बताती है कि महाभारत कोई कहानी नहीं पर भारत का असल इतिहास है? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड इज महाभारत रियल। अब किसी भी सच्चाई की जड़ तक पहुंचने के लिए उसके हर पहलू को परखना जरूरी है, और इसीलिए हम शुरू करेंगे महाभारत के इतिहास से। तो महाभारत को वेद व्यास ने अक्षरपर्वाज यानी सेक्शंस में लिखा था, जिसमें 1 लाख वर्सेस और 18 लाख शब्द है। और इन 18 लाख शब्दों में चचेरे भाइयों यानी कौरवों और पांडवों के बीच छिड़े हुए महायुद्ध को दिखाया गया है। पर महाभारत सिर्फ महायुद्ध की कविता नहीं है, इसके जरिए पूरे हिंदुइज्म की विचारधाराओं को विस्तार में समझाया गया है, जिसमें आपको भगवत गीता के साथ साथ ही दमयंती, शकुंतला, पुरुरवा और उर्वशी, सावित्री और सत्यवान, कचा और देवयानी, ऋष्यशृंगा की कहानी और रामायण का भी एक छोटा रूप लिखा हुआ दिखाई मिलेगा। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी यानी नक्षत्रों की और आर्कियोलॉजी के मुताबिक इसे देखें तो हमें महाभारत की टाइमलाइन 5000 से 1000 BCE में मिलती है। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो है डिकोडिंग ऑफ लैंग्वेज। तो महाभारत को ऋषि व्यास ने साफ साफ शब्दों में इतिहास कहा है, यानी थस अकर्ड, जो बात हो चुकी है या जो बात एंशिएंट मतलब पुरातन है। और यहाँ ये बात सोचने वाली है कि महाभारत लिखने वालों को अगर पोयम या एक कहानी ही लिखनी होती तो वो उसे महाकाव्य या कथा कहते, ना कि इतिहास। और हमारे इतिहास से सिर्फ उस युग के लोगों ने सबक नहीं सीखा था, आज भी महाभारत और रामायण जैसे वेदों पुराणों से लोग सीख रहे हैं। और फिर वो आध्यात्मिकता हो या फिर रोजमर्रा के जीवन को जीने का तरीका। जैसे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बारे में पढ़कर हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज का आधा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। वहीं कौरव और पांडव के युद्ध के बारे में पढ़कर हमें ये पता चलता है कि आपको सही के साथ ही खड़ा रहना चाहिए, और फिर चाहे आपके सामने आपका परिवार ही क्यों ना हो। और अब ऐसे लाइफ चेंजिंग मॉरल्स आपको ना तो आज की किताबों में पढ़ने मिलता है, और ना ही किसी के पास इतना समय होता है कि वो इन ग्रंथों को एक एक करके पढ़े और इनमें छुपे हुए लाइफ लेसन्स को समझ पाए। और इसी भाग दौड़ी भरी जिंदगी में आपको यही लाइफ लेसन देने और आपकी लाइफ को आसान बनाने का काम करता है कुकू FM ऐप। यहाँ पर आपको महाभारत हर युग में सच होने वाले 11 सबक ऑन द मीनिंग ऑफ महाभारत और काल गीता जैसे बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में मिलेंगे। यानी इनसे लाइफ लेसन लेने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं। ये किताब आपको कुकू FM में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको उसको रीड करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में इन वन ऑफ योर फेवरेट लैंग्वेजेस। जो भी भाषा आपको जमती है, हिंदी में भी आप इसे सुन सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो। और आपको एक और गुड न्यूज देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस ऐप में सिर्फ यही एक बुक नहीं है, बल्कि आपको सारे नॉलेज जॉनरास, इसकी फाइनेंशियल नॉलेज, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, लीडरशिप एटसेट्रा के भी बुक्स मिलेंगी। इवन एकेडमिक्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा। और आपके हिसाब से इन सब की क्या कीमत होनी चाहिए? वेल, कोई भी कैलकुलेशन आप यूज कर लो, बट 199 रुपीज से तो बहुत ज्यादा हो। और इनके 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर में मिलेगा। अब ये ऐप पर्सनली मेरा काफी टाइम बचाता है, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग करते हुए इसे कान में लगा के सीधा सुन सकता हूँ, और इससे रीडिंग हैबिट भी कल्टीवेट होती है और आपको न्यू नॉलेज गेन करने की जिज्ञासा भी बढ़ती है। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में से इसे डाउनलोड करना है और कूपन कोड GETSET50 यूज करना है, और मेरे फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स को सीधा 50% ऑफ मिलेगा। So click on the link in the description and go download this app now and start learning with Kuku FM. And surprisingly महाभारत में जिस कलयुग का व्याख्यान किया गया है, यानी एक ऐसा युग जिसमें लोगों के बीच में प्यार नहीं व्यापार होगा,
दुनिया भर पे बुराई, कष्ट और मुसीबतों के काले बादलों का कहर टूट पड़ेगा। जहाँ बार बार लोगों के बीच में झगड़े होंगे, वो सब आज की हमारी दुनिया को देखकर सच ही लगता है। और ये सब कुछ कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते, पर क्या इसे बिना सबूतों के माना जा सकता है? नहीं। इसीलिए चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है ये सबूत कि महाभारत के सच्चे होने की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। लिखी हुई बात को झुटलाना नामुमकिन होता है, और इसीलिए महाभारत के सच का पहला सबूत मैं आपको लिखित में दूंगा। तो महाभारत के सच्चे होने का विजन प्रूफ नंबर 1, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर को साउथ इंडिया के लोग अपने इतिहास मानते हैं, और साउथ इंडिया के ही एक कवि मुरांजीयूर नगनार ने संगम लिटरेचर में लिखा हुआ था कि राजा उदयन चेरा, जो वहाँ के हिस्ट्री में एक प्रसिद्ध राजा थे, उन्होंने 100 वर्सेस 5 के महायुद्ध के दौरान लोगों को खाना खिलाया था। और अगर हम हमारे इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें इतिहास में ऐसी एक लड़ाई मिली जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ी गई थी। और जैसा मैंने बताया, संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का इतिहास माना जाता है, तो इसमें लिखी हुई बात सच्ची हो भी सकती है, राइट? Written proof number 2, AI hole inscription। AI hole inscription दुनिया के सामने सन 1876 में सबसे पहली बार ब्रिटिश हिस्टोरियन और एपिग्राफिस्ट जॉन फेथफुल फ्लीट के द्वारा आया था, जिसके बाद जर्मन इंडोलॉजिस्ट लॉरेंस फ्रांस केलहॉर्न ने इसे 1901 में इंटरप्रेट किया, और आज भी AI होल इंस्क्रिप्शन पर स्टडीज हो रहे हैं। इस इंस्क्रिप्शन को रवि कीर्ति यानी चालुक्य किंग के कोर्ट पोएट ने लिखा था, और इस इंस्क्रिप्शन में यही बताया गया है कि इस इंस्क्रिप्शन को भारत वॉर यानी महाभारत के 3725 साल बाद लिखा गया है। और जब साइंटिस्ट ने इस बात की रिसर्च की तो उन्हें इस इंस्क्रिप्शन में लिखी तारीख के मुताबिक महाभारत की तारीख 3101 BCE मिली। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, महाभारत के खत्म होने के बाद ही तो 3102 में कलयुग की भी शुरुआत हुई। पर लिखे हुए तत्वों के अलावा महाभारत के सच को साबित करने वाले अगले सबूत है लैंड प्रूफ्स, जिनके मुताबिक नॉर्थ इंडिया में 35 से भी ज्यादा साइट्स पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आइडेंटिफाई किए गए, जो हूबहू महाभारत में डिस्क्राइब किए हुए शहरों से मिलते जुलते हैं। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है हस्तिनापुर में पाई गई पोर्चुगीज। उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर महाभारत के दौर में कौरवों की राजधानी थी, और इसी हस्तिनापुर में, जैसे मैंने बताया, 2020 के अगस्त में आर्कियोलॉजिस्ट को पोर्चुगीज मिली थी, जिनकी कार्बन डेटिंग 3000 BCE की थी, और जिन पर बिल्कुल वैसे ही डिजाइन बने हुए थे जैसा महाभारत में अहिछत्रा यानी पंचाला की नगरी में बने पोर्चुगीज पर बताए गए थे। लेकिन ये पोर्चुगीज सिर्फ हस्तिनापुर में ही नहीं, इसी तरह की पोर्चुगीज को मथुरा, कुरुक्षेत्र और कंपिलिया में भी पाया गया था। यानी महाभारत में एक दूसरे से जुड़े बताए गए सारे ही राज्य और गांव सच में एक दूसरे से जुड़े हुए। एग्जाम्पल नंबर 2 है सिनौली में पाए गए वॉरियर चैरियट्स। सिनौली हस्तिनापुर के 90 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक गांव है, और बागपाट डिस्ट्रिक्ट में बसे इस सिनौली गांव में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5000 साल पुराने वॉरियर चैरियट्स यानी लड़ाई वाले रथ को खोज निकाला। लेकिन सिर्फ चैरियट्स ही नहीं, ASI को यहाँ इसी के साथ पुरानी तलवारें भी मिली और शाही कब्रों के अवशेष। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सिनौली दिल्ली यानी महाभारत के जमाने के इंद्रप्रस्थ से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर। और ASI के डायरेक्टर संजय मंजुल ने ये बताया है कि ये वॉर चैरियट एक घोड़े द्वारा चलाए जाने वाला चैरियट है जो महाभारत कल्चर जैसा है। तो क्या लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला ये रथ, तलवारें और कब्रें 3000 BCE के दौरान हुए महाभारत की है। एग्जाम्पल नंबर 3, द्वारका नगरी। महाभारत के 7वें पर्व यानी सेक्शन के 40वें वर्ष में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी किले की दीवारों से घिरी हुई थी। वहाँ कई घाट थे और वो समुद्र के किनारे थे, जो बाद में समुद्र की लहरों में समा गई थी। और ताजुब की बात तो यह है कि मरीन आर्कियोलॉजी वालों को भी डूबी हुई द्वारका नगरी गुजरात के कोस्ट पर मिली है, जिसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद यही बात सामने आई कि ये नगरी 3000 से 1500 BCE की थी। इतना ही नहीं, 1963 में शुरू हुए एक्सकेवेशन के बाद पानी में डूबे हुए शहर का जो लेआउट मिला और उसके फोर्ट वॉल्स की जो लोकेशन मिली, वो बिल्कुल महाभारत के हरिवंशा में लिखे हुए डिस्क्रिप्शन से मैच हो रही, यानी द्वारका नगरी सच में मौजूद थी। तभी तो इसके एग्जैक्ट डिटेल्स को महाभारत में लिखा गया है। और अगर द्वारका नगरी सच्ची है तो भगवान कृष्ण और महाभारत में बताए गए बाकी के लोग भी सच्चे ही होंगे, है ना? और यूनेस्को जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस नगरी को द्वारका माना है।
डिस्कवरी चैनल के प्रोड्यूसर और एक्सप्लोरर जोशुआ गेट्स ने खुद वहां जाकर उस नगरी को एक्सप्लोर किया और ये कहा है कि महाभारत की कहानी हिंदुस्तान का इतिहास है। एग्जाम्पल नंबर 4, लक्षगृहा। महाभारत में आपने लक्षगृहा का नाम जरूर ही सुना होगा। इस महल को पांडवों ने अपने 12 साल के निर्वास को और 1 साल के अज्ञातवास को पूरा करके लौटने के बाद बनवाया था। और महाभारत के मुताबिक ये लक्षगृहा एक भूल भुलैया का ऐसा महल था जिसे लैक्वेल या जिसे हिंदी में लाह कहा जाता है उससे बनाया गया था। इसे चलाना बहुत आसान होता था और इसी का फायदा उठाकर कौरवों ने इस महल और उसके साथ पांडवों को जलाकर राख कर देने की भी कोशिश की थी। पर पांडवों को उसकी भनक लगते ही उन्होंने अपने बचने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल किया और 3000 साल पुरानी ये सुरंग आज यूपी मेरठ के बागपाट डिस्ट्रिक्ट के बरनवा में पाई गई है, जिसे महाभारत में वरणाबाद कहा जाता था। और ASI अब भी इस पर रिसर्च कर रही है। पर इन बातों को बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता कि अब तक बताए गए सारे ही गांव में और उनके आसपास के गांव में पॉटरीज और ऐसे ही कई एविडेंसेस मिले हैं जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं कि महाभारत असल में सच्ची थी और उससे जुड़ी हुई ये सारी जगहें भी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि इतने सारे प्रूफ्स के बाद भी आखिर क्यों कुछ लोग महाभारत को झुटलाते हैं, तो चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। अब महाभारत 3000 BC के दौरान सच में घटी थी और साउथ इंडिया के उद्यान चेरालाटन ने 105 से 130 BC में राज किया है, तो इसका महाभारत में कोई कंट्रीब्यूशन होना नामुमकिन है। और सिर्फ यही नहीं, नीलेश ओक जिन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज से भगवान राम की जन्म तारीख तक दुनिया के सामने रखा था, उनके मुताबिक अगर महाभारत में बताए एस्ट्रोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस को देखा जाए तो महाभारत के टाइमलाइन 5561 BCE आता है, क्योंकि उनके मुताबिक महाभारत के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि उस समय अरुंधति सितारा वशिष्ठ के आगे था और ऐसी सेम कंडीशन 5561 BCE के दौरान ही हुई थी। तो महाभारत का उस समय होना पॉसिबल है। पर अगर महाभारत 5561 BCE में हुई थी, तब तो हमें अब तक मिले सारे ही प्रूफ जो महाभारत के बारे में ये बताते हैं कि 3000 BCE में घटी थी, सारे ही बेतुके हो जाते हैं। पर जितना इस बात को सच और झूठ साबित करना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि हम महाभारत से क्या सीख रहे हैं। जैसे पंचतंत्र कहानियों को शासन और नियंत्रण सिखाने के लिए लिखा गया था, वैसे ही हो सकता है महाभारत को भी हमें सिखाने के लिए लिखा गया हो सकता है महाभारत शरीर के बाहर की नहीं, एक इंसान के मन की लड़ाई हो, जिसमें 5 पांडव इंसान के अंदर छुपी हुई अच्छाइयाँ और कौरव बुराई हो, और धृतराष्ट्र इंसानों के एटीट्यूड यानी मनोदृष्टि हो, जो अपने आंखों के ना होने से अंदर की बुराइयों को नजरअंदाज अनदेखा कर देते हैं। हो सकता है कि युधिष्ठिर एक इंसान की सच्चाई, अर्जुन फोकस, भीम ताकत, नकुल सहदेव एक इंसान का ज्ञान हो, वहीं दुर्योधन इंसान का गुस्सा, शकुनी मामा चालाकी, धूर्तता और कौरव बाकी के छुपे अवगुण, है ना? क्योंकि पुराने जमाने में कहानियों से ही तो इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता था और पुराने जमाने में कोई कानून वगैरह नहीं होते थे। कहानियों के इंटरप्रिटेशन से ही सही और गलत का फैसला लिया जाता था और गलत इंसानों को कम्युनिटी से बेदखल कर दिया जाता था। जैसे महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को भीम ने मारा था, वैसे ही मेटाफोरिकली हम भी हमारे गुस्से को अपने मन और बुद्धि की ताकत से खत्म कर सकते हैं। जैसे रोज एक्सरसाइज या योगा जिसमें मेडिटेशन भी आता है, करने से न सिर्फ हमारा मन शांत होता है, पर हमारे गुस्से और बाकी के ऊंचे जज्बातों पर भी हम काबू पा सकते हैं। और सिर्फ यही एक सीख नहीं है, आज महाभारत में ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे हमें हमारी लाइफ की भी कई प्रॉब्लम्स का तोड़ मिलता है। आपकी इस बारे में क्या राय है फ्रेंड्स? पर्सनली मेरा मानना तो ये है कि अगर महाभारत हुआ भी होगा तो वो एक धर्म और अधर्म की लड़ाई जरूर हो सकती है, माइनस ऑल द मैजिक एंड चमत्कार। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक फिक्शनल कहानी है जो समाज में सही और गलत को एस्टैब्लिश करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा पुराने जमाने में कानून नहीं होते थे यार, कोर्ट ऑफ जस्टिस थोड़ी ना होता था, तो कहानियों से ही सही गलत का इंटरप्रिटेशन किया जाता था और समाज में बुराइयों को कंट्रोल किया जाता था। आपकी क्या राय है इस बारे में फ्रेंड्स? अगर आपको लगता है महाभारत एक कहानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें मुझे बताना, और अगर आपको लगता है कि महाभारत एक सच्ची घटना थी तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर इस वीडियो से नया कुछ भी सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। जय हिंद।